शिट, क्या बकवास है। Wow, hey beautiful. I'm not your type. Hey, we'll pay you handsome money. No, I don't need your money. Come on, let's go. I have a handsome boyfriend, okay? श्रुति, श्रुति, कहाँ थी? हाँ? Oh my God. उसकी कमी में आंसू ही बिंदी बन गया। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। दूसरों की लव स्टोरी सुनकर कब आंखें नम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। एक बार तो एक लव स्टोरी फिल्म की क्लाइमैक्स को छोड़कर बाथरूम में बैठकर जोर से रो रही थी मैं। Hello, who is there? Any problem? नो प्रॉब्लम, रो भी नहीं सकती हूँ। सॉरी, आप अपना रोना कंटिन्यू कीजिए। Is there any problem? लव में फंसाने वाले भी लड़के, मत रो कहने वाले भी लड़के और छोड़कर जाने वाले भी लड़के। ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हैं? Hey you. You pervert! तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? लव स्टोरी फिल्म देखकर कमोड में बैठकर रोने वाली लड़की मत समझना मुझे। जितनी जोर से रो सकती हूँ उससे ज्यादा जोर से चिल्ला सकती हूँ। नमूना देखना है? चुप, एकदम चुप। जितना जोर से चिल्लाओगी उतनी ही ज्यादा बेइज्जती होगी, समझी? चुप। ये जेंट्स टॉयलेट है। कम ऑन।
क्या हुआ? बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लड़के। एनीवेज, लिली। बिल्ली। बाय द वे, ये कैसा नाम है, बिली? और तुम्हारा लिली हो? ये तो मेरा निक नेम है। घर में मुझे प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं। इसके पीछे लंबी कहानी है। दादी के डेथ के बाद पापा ने उनका नाम मुझे दे दिया था, लीला देवी, शॉर्ट फॉर्म लिली। और तुम्हारा? इसके पीछे लंबी कहानी बिल्कुल नहीं है। ओके। मेरा नामकरण मैंने खुद किया है। तुम लिली और मैं बिल्ली। ओए, पानी पूरी। कितना टेस्टी है यार। बिली, तुम तो किसी से प्यार करते होगे ना? क्यों, मैं इतना हैंडसम हूँ क्या? देखो, फाइनली लिली की इज्जत बिली ने बचाई है, तो इज्जत बचाने में हैंडसम की क्या जरूरत? तुम बचपन से ऐसी हो या स्कॉटलैंड आकर ऐसी हुई? मैं तो माँ के पेट में थी तब भी ऐसी ही थी, बहुत लात मारा करती थी। अब तुम ये जेंटलमैन की तरह कॉफी मग क्यों उठा रहे हो? मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? इज्जत जो बचाई है तुम्हारी। कॉफी तो सिर्फ एक बहाना है। इम्प्रेस ही करना है तो ये कॉफी की कोई जरूरत नहीं। अब देखो ना, तुम्हारे सामने बैठकर मैं पानी पूरी खा रही हूँ। इसका मतलब तुम मुझे आसानी से बढ़ने वाली लड़की मत समझना। पानी पूरी पर अगर लड़कियों का कॉपीराइट है तो लड़कों का कॉपीराइट कॉफी पर होना चाहिए। कैपेचिनो, अमेरिकानो, लाटे, एस्प्रेसो। अच्छा लगा तुमने कंपनी दिया। घर तक पहुंचाने के लिए थैंक यू। बाय। तुम्हारी ये क्यूट स्माइल देखकर मैं अपने घर के अंदर बुलाऊंगी, ऐसा सोचना भी मत। भूल जाओ। फिर से वही क्यूट स्माइल? Why? तुम और मैं पहले क्यों नहीं मिले? अच्छी चीजें मुश्किल से मिलती हैं। तुम्हारी लाइफ ऐसे ही रहे, खुशहाल। समय के साथ तुम्हें कोई न बदल सके। लाइन मार रहे हो? नो, विश कर रहा हूँ। हाय जेनिफर। हेलो। आज तो तुम बहुत रोमांटिक मूड में लग रही हो। जेनिफर के घर पढ़ाई के लिए मैं पेइंग गेस्ट बनकर रुकी थी। You know, that reminds me of the time that Alexander dropped me home. अलेक्जेंडर और जेनिफर एक आदर्श जोड़ी थी। वो तुम्हारी कल्पना नहीं थी जेनिफर, वो सच्चाई थी। बिली ने मुझे ड्रॉप किया कहना तो चाहती थी, पर मैं कह नहीं पाई। जेनिफर की खुशी को छीनना नहीं चाहती थी मैं। ये पियानो अलेक्जेंडर ने गिफ्ट किया था और जेनिफर के लिए ये दूसरा अलेक्जेंडर है। वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल भी था। उसके बाद कई बार मैंने बिली को ढूंढने की कोशिश की और उसे ढूंढते ढूंढते मैं किसी और से मिल बैठी। विक्रम, मेरा पहला प्यार। ओ हेलो। क्या हुआ? आज तो बहुत खुश लग रही हो। तुम मेरे साथ हो, खुश कैसे ना हो। आई लव यू विक्रम। आई लव यू टू बेबी। धोखा देने वाली चीज विक्रम राणा से कभी भी नहीं होगी, ट्रस्ट मी।
trust you. उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद मैं टूट गई थी। पिताजी एक दोस्त के बेटे जय के साथ मेरी शादी करवाना चाहते थे। दिल टूटने के गम में मैंने कुछ भी नहीं सोचा और लड़के को देखने में ट्रेन में चल पड़ी। Who is there? Any problem? It's none of your business. Why should I share my problems? You're not my Bhole Baba. Do you understand? अपने चुने हुए के साथ ब्रेकअप होने के बाद माँ बाप के चुने हुए के साथ शादी करने वाली हूँ। मैं रहूंगी नहीं तो क्या करूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, बधाई हो आपकी शादी के लिए फिर। थैंक यू। हाँ? बिली 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 Billy? Billy! What happened? It's me, Lily. Who? Lily? Cinema hall, love story, Sorry, I don't know. जेंट्स टॉयलेट, तुम और मैं। I'm sorry. अरे यार, उसके बाद हम कॉफी शॉप गए थे। मैंने पानी पूरी I don't खाई know और what तुमने you're talking कॉफी पी about. थी और उसके Please. बाद तुमने मुझे जेनिफर के पास ड्रॉप किया था। तब से हम 2 सालों से मिले नहीं हैं। आज मिले। आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm not your Billy. Alright, take care. Oh, Leela Devi. Smile, please. Coffee? No thanks. कहाँ पर है? हाँ? कहाँ है? What? कहाँ है हमारी सिली लिली? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? विक्रम, विक्रम। कहाँ रहता है? ग्लासगो सिटी। लेट्स गो। Where? ब्यूटीफुल लड़की को हैंडसम लड़का लॉन्ग ड्राइव ऑफर कर रहा है। ऐसा चांस मिस मत करो। चलो चलो चलो। क्या हुआ? उदास हो क्या?
अरे गाड़ी रेंट पे लेके तुम्हें घुमाने लाया हूँ। मैंने कहा था क्या तुम्हें? सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, What do you mean? समझने वालों को इशारा काफी होता है। इशारा? वो भी मैं? No ways. नो वे। पर हमारे साथ स्टिल लॉन्ग वे है, 150 किलोमीटर्स टुगेदर। Excuse me? यूरोप में किलोमीटर्स नहीं चलता, माइल्स चलता है। तुमको तो सब कुछ पता है, गूगल कुमारी। इतने स्मार्ट लड़की को धोखा दिया, विक्रम को तो मानना ही पड़ेगा। विक्रम, यू आर ग्रेट। सोचने से बेहतर है कि तुम बाहर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। Is this the house? Yes. बाहर निकलो। Come on. Take this. और मार दो। What do you mean? उसकी खिड़की फूट जाए ऐसा मारना। मारने से तुम्हें अच्छा फील होगा। Come on. What kind of logic is this? I don't know. It's just a filmy logic, but trust me, it works. Come on, Lily. पर मैंने अभी तक कभी नहीं मारा। तो क्या हुआ? आज से स्टार्ट कर दो। उसने तुम्हें जितना दुख दिया, हर एक सीन को समझो और उसको याद करके उसका खिड़की फोड़ दो। Come on. Huh? Bloody hell. शाबाश। Who the fuck is this? श्रुति? श्रुति? तुम्हारा नाम श्रुति है? हाँ। तब तो आपसे मेरा नाम फुर्ती है। कौन है ये? ओह हेलो, इसे एसटीडी है। डू यू नो एसटीडी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस, यौन रोग। इसीलिए मैंने इससे ब्रेकअप किया। Baby, please don't trust her. She's a liar. तुम बहुत धोखेबाज हो। Yes, nice one. इसी रूम में तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? इसी रूम में तुम्हें थप्पड़ मिला। It's called revenge. Revenge. Let's go. Let's go. Oh my God. सच में तुम्हारा नाम आभास है? Yes. तो फिर मेरा नाम शाबाश है। तुम भी मेरी जैसी हो गई हो। वही तो। बेटी इस समय घर पर आएगी ये सोचकर मेरे पेरेंट्स रुके हुए होंगे, पर बेटी तो यहाँ फिल्मी स्टाइल में बदला ले रही है। एनीवे, आज मजा आया। ऑल थैंक्स टू यू। ऐसे मत देखो ना, लव हो जाएगा नहीं तो। मुझे लगा कि लड़का थोड़ा सीधा है, पर तुम तो टेढ़े निकले। सीधा दिखने वाला दिन अभी आया नहीं। देखेंगे। वैसे तुम्हारे मॉम और डैड? मॉम डैड? गांव में शादी बारात में डैड मेरे बिरयानी पुलाव बनाते थे और मॉम की मेरी आवाज बहुत अच्छी थी। मॉम को पुलाव अच्छा लगा, डैड को सुर। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड देन? मैं 3 साल का हो गया तो शायद यमराज को पुलाव खाने का मन हुआ, और मैं 5 साल का था, उन्हें गीत सुनने का मन हुआ, लेकर चले गए। तुम हर एक चीज को इतनी आसानी से ले लेते हो ना। तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी? लाइफ खुद में एक ट्रेजेडी का मेला है, सो एंजॉय इट।
क्या बकवास है। Wow, hey, beautiful. I'm not your type. Hey, we'll pay you handsome money. No, I don't need your money. Come on, let's go. I have a handsome boyfriend, okay? श्रुति, श्रुति कहाँ थी? हाँ? Oh my God. Shit. What? He's my boyfriend, okay? Thank you so much, भोले बाबा। इज्जत बचा ली आपने। तुम्हें पता है, जहाँ जहाँ मेरी इज्जत वाली प्रॉब्लम होती है, वहाँ वहाँ भोले बाबा मेरा साथ देते हैं। जय पशुपतिनाथ। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे भोले बाबा मेरी इज्जत दांव पे लगा देते हैं। इज्जत लूटी नहीं है, नॉन रिफंडेबल किस किया है मैंने। फूल भवरे के पास जाए या भवरा फूल के पास, खुशी तो भवरे को ही मिलेगी ना। बदमाश भौरा। He's no more. तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो ना। Of course, Your Highness. महारानी को भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। सॉरी महारानी, मेरे पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, गाड़ी में थी और गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा तो फिर महारानी को भूखे रखने का विचार है? कोई टेंशन नहीं है योर हाइनेस, आज के लिए यहीं खाएंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कल जाते समय जो होगा देखा जाएगा। बर्तन साफ भी करना पड़ा तो मैं हूं ना महारानी। Oh my God, are you princess? Where are you from? She is from Nepal, princess. Nepal? Earthquake 2015. जी। No? Mount Everest. Huh? Yes, Buddha. Oh, okay. Huh? I will tell my manager. No. She's on a secret vacation, you know? Top secret. Shh. No telling manager, okay? अब देखो ये कैसे हमारे लिए फ्री फूड, फ्री ड्रिंक सब लेकर आएगी। टेंशन नहीं है महारानी, ठीक से खाएंगे, आराम से सोएंगे। Welcome to Scotland, Your Royal Highness. These are your complimentary drinks. Please. शुरू हुआ रॉयल सर्विस। महारानी इज्जत का सवाल है, पीजिए। प्लीज नहीं पीना। सीक्रेट वेकेशन महारानी, प्लीज पीजिए प्लीज। थैंक यू। Thank you. थैंक यू महारानी। महारानी इज्जत रखने के लिए कहा, खराब करने के लिए नहीं। बस हो गया। वन मोर। मुझे एक और One more, चाहिए। please. Yes. This is a souvenir from Scotland, and this is a complimentary suite room. मुझे नींद आ रही है। आराम से धीरे से। सोने जाना। You can post the parcel. Okay. Okay. Thank you. Address? 7th Square, Overfield, PH 152DD. आराम से। मुझे नींद आ रही है। श्रुति, ठीक से चलो, गिर जाओगी। आराम से। डोंट फॉरगेट, मेरा और विक्रम का लव स्टोरी बेडरूम में पहुंच के खत्म हुआ। ऐसा वैसा कुछ ट्राई मत करना, ठीक है? प्लीज, आई ट्रस्ट यू बेबी। जो आ गया हुजूर, जो आ गया। बाय द वे, मैं तो ट्राई नहीं करूंगा। अगर आप ट्राई कर बैठी तो मैं तो कुंवारा लड़का। कौन करेगा मुझसे शादी? शादी? हाँ। शादी की बात मत करो यार। हाँ। शादी नहीं करना चाहती थी। सब सामान ट्रेन में छूट गया, घर में सब इंतजार कर रहे हैं।
हेलो हेलो डैड। लिली, बेटी का फोन है। अच्छा अच्छा। बेटी, यहाँ होने वाले जवाई बाबू, समधी जी, समधिन जी सभी लोग आ गए हैं। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पर हो तुम? मैं होटल एडिनबर्ग में हूँ डैड। स्वीट रूम। दिस रूम इज सो ब्यूटीफुल डैड। यहाँ पर बड़ा सा रूम है। किसके साथ हो तुम? आभास डैड। He's such a good boy, Dad. I met him at the cinema's toilet for the first time. आभास टॉयलेट? हम्म? कहाँ पर है वो? अभी भी वो टॉयलेट में ही है। लिली, डैड, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ओके, मैं तुम्हारे साथ कल बात करूंगा। बाय। क्यों? आप भी टॉयलेट जाएंगे? हेलो डैड। अरे यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है। आधी रात तुम सो जाना, आधी रात मैं सो जाऊंगी। महारानी, आप यहाँ बेड पर आराम से सोइए, मैं यही झूले पर रात भर झूलता हुआ बैठा रहूंगा और क्या। हेलो, लड़की सोचकर सिंपैथी दिखा रहे हो मुझे? जी हाँ। तुम बेड पर सो जा, मैं यहाँ सोऊंगी झूले पे। अरे नहीं महारानी, आप बेड पे। शेरा, बेड पे सो जाओ तुम। यस महारानी। ये छी, यक, छी, ओ लीला देवी, यक, छी, ओ लीला देवी, छी, नहीं, छी 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 छी। तुम तो वहां झूले पर सोने वाले थे ना? महारानी, आप तो झूले पे सोने वाली थी ना, बेड पर कहां से आ बैठी? तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया ना? इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ बेड पे सोएगी तो मैं चुपचाप बैठूंगा क्या? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ तुमसे। मैं भी सीरियसली आंसर दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर शक होने लगा है अब। अब तो कन्विंस हो गई ना? इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। अरे ओ लीला देवी, क्या हुआ? ये तो कल के ड्रिंक्स की वजह से हो रहा है। फाइनली यू आर अ गुड बॉय। गुड बॉय के बदन से रात जैसे ही होती है, कैसे बैड बॉय आता है ये भी पता है तुम्हें? लड़की को देखते ही गुड बॉय टर्न्स इनटू अ बैड बॉय। दुल्हन बने नहीं कि रोना शुरू? रो 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 रो। तुम्हारे आंसू इतने क्यूट हैं, तुम्हारा बच्चा कितना क्यूट होगा। ओ लीला देवी, मैं तो हमारे बच्चों का नाम भी सोच चुका हूँ। ओए, स्कॉच और विस्की, हमारे बच्चों का नाम पसंद नहीं आया? ओ लीला देवी, कहाँ चल दी? सुनो ना, ओए श्रुति। श्रुति, yes, Leave me! stop, hey, stop, hey, रुक, stop, Leave me! आभास! Leave me alone!
Vikram? I'm sorry, Shruti. Finally, I realized that I love you very much. I get jealous whenever I see you with someone else. इसी जेलसी की वजह से उसकी गाड़ी चोरी की, गाड़ी फोड़ भी थी। I'm sorry. I love you very much. तुम्हारे बेडरूम में किसी लड़की को देखकर मुझे जरा भी जेलसी नहीं हुई। इसका मतलब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। I don't love you, Mr. विक्रम राणा। Trust me, baby. वो लड़का तुम्हें मिसगाइड कर रहा है। तुम्हारे IQ लेवल से वो बहुत ऊपर है। You will never understand him. तुम लोगों के बीच, I mean, did you sleep with him or not, Shruti? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं? What do you mean by तुम्हें पता नहीं, श्रुति? Did you sleep with him or not? तुम मेरे सामने इस तरह रोककर मुझे कंफ्यूज मत करो, श्रुति। Did you sleep with him or not? Please tell. Yes. मिस्टर परफेक्ट, दुनिया में तुझे कोई भी दूसरा देश नहीं मिला। गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए स्कॉटलैंड आना पड़ा। I'm not her boyfriend. Stop. Abbas. Please. Shruti. Vikram, stop. मुझे श्रुति से थोड़ी देर बात करनी है। जस्ट गिव मी 10 minutes. प्लीज।
श्रुति जा चुकी है। 10 मिनट तो क्या, वो 5 मिनट भी नहीं रुकी। शी डजंट लव मी एनी मोर। एक्चुअली सारी गलती मेरी है। श्रुति! कहाँ खो गए थे? ना मेरा आना देखा, ना मेरा रुकना देखा। मैं ऐसा ही हूं, यू नो, थोड़ा सा स्टूपिड इडियट। देख रही थी क्या बोलने वाले हो तुम। अंदर क्यों गए थे? विक्रम के साथ तुम्हारा पैचअप हुआ कि नहीं देखने। तो बधाई देने के लिए गए थे? एक्चुअली कल रात तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये बात क्लियर करने गया था। उफ, ये लिली को तो बिली से प्यार हो गया है। पता नहीं बिली के मन में लिली के लिए क्या है। आभास, मेरा ना एक अनोखा सा सपना है। कैसा सपना? उस वाले पहाड़ पर चढ़कर अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर ओ डार्लिंग आई लव यू बोलकर चिल्लाने का मन है। ऐसा भी सपना होता है क्या? सपना जैसा भी हो देखने को तो मिलता है ना। ओके ओके, लेट मी कंसिडर यू एज माय बॉयफ्रेंड। ओके? आभास, आई लव यू। तुम बताओ, तुम्हारा कोई स्पेशल सपना है? मेरा कोई स्पेशल सपना नहीं है। पर कभी तो सोचते होगे ना कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा आए वैसा आए, कुछ इस तरह की बातें बोलो ना। मेरे डैड को मॉम की सिंगिंग पसंद थी, सो मे बी मेरे लिए भी कोई लड़की गाना गाती तो अच्छा होता ना। हाँ? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मैंने गाया तुम्हारे लिए। हैप्पी? हैप्पी तो हैप्पी, बट आई डिडंट मीन दिस वे। वो होता है ना सीरियसली अकेले बैठ के याद करके गाना। यू नो, इसके लिए तो प्यार करना पड़ता है, गर्लफ्रेंड बनाना पड़ता है, डेटिंग पर जाना पड़ता है और ब्रेकअप करना पड़ता है। तुम इतने स्वीट हो, तुमसे कौन ब्रेकअप करेगा? तुम्हारा ये सपना नहीं पूरा होगा। श्रुति, जय। हाय। तुम ठीक हो? हाय, आई एम जय। आभास। ये क्या कर रही हो बेटी तुम? घर आने में देर हो रही है तो कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए। तुम पहले तो ऐसे नहीं थी। क्या हो गया बेटी तुमको? आई एम सॉरी डैड। इट्स ओके। आभास, थैंक यू फॉर एवरीथिंग बेटा, जो तुमने श्रुति के लिए किया। बेटी, एंगेजमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है। घर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आभास, मेरी एंगेजमेंट में आना चाहते हो तो आ सकते हो। नो, इट्स फाइन। मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं बाद में आने की कोशिश करता हूँ। ओके, बाय। श्रुति, शायद तुम्हारे साथ अब मेरी मुलाकात कभी नहीं होगी। तुम और तुम्हारे साथ बिताए गए पल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
श्रुति, तुम यहाँ हो? तुम्हारे साथ ऐसे रहना मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। श्रुति, पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है जिंदगी एक ही बार मिलती है और इसी जिंदगी को 1000 पुनर्जन्म की तरह जीना पड़ता है। जिंदगी का हर एक पल खुशी से बिताना चाहता हूं तुम्हारे साथ। चलो घर चलें। एंगेजमेंट की तारीख नजदीक आ रही है। अपने दोस्तों और रिलेटिव से मिलना भी होता है। क्या हुआ? अरे यार, कुछ तो बोलो। देखो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर तुम्हें बहुत दिक्कत होगी हॉस्पिटल में। हेलो। Hello, Abhas. यस लारा। हेलो। हाय आभास। श्रुति कैसी हो? कहाँ हो? गाड़ी में बिठाकर भेजा तुमने और मुझसे पूछ रहे हो मैं कहाँ हूँ? कैसा रहा तुम्हारा एंगेजमेंट? फर्स्ट क्लास, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी आभास। सच में तुम हो ही ऐसी खुश होने लायक। आई नो यार, अब से तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा ना तो वो आंसू सिर्फ और सिर्फ खुशी के होंगे, समझे? समझे। जैसे तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम एंगेजमेंट में आओगे, क्यों नहीं आए? मैंने प्रॉमिस कहाँ किया था? मैंने बाद में आऊंगा ऐसा कहा था। मेरी एंगेजमेंट में तुम कहाँ आते? जैसे जेलसी होती ना। मैं तो जरूर हूंगा जेलस, तुम्हारे जैसी लड़की किसी और को देकर। ओह अच्छा, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? Why? Are you okay? नो नो, आई एम ओके। किसी और के लिए आया था मैं। कौन से हॉस्पिटल में? वेस्टर्न जनरल हॉस्पिटल। थैंक गॉड। और उन्हें मेरी तरफ से गेट वेल सून कह देना। हाँ, कह दूंगा मैं। टेक केयर। बाय बाय। ओके बाय। जय, तुमने ही कहा था ना कि पुनर्जन्म होगा या नहीं पता नहीं, जिंदगी एक बार मिलती है, बस इतना ही पता है। ये जो जिंदगी मिली है ये हजारों पुनर्जन्म के बराबर है। मुझे माफ कर दो जय, मैं अपनी ये एक जिंदगी को हजारों पुनर्जन्म के बराबर जीना चाहती हूँ और मैं अपनी ये जिंदगी आभास के साथ ही जीना चाहती हूँ। और ये बात तुमसे मिलने के बाद समझ आई। जय, शायद तुम ही मुझे समझ सकते हो और अगर तुम समझ गए तो डैड भी मान जाएंगे। ट्रेन की स्पीड के साथ मम्मी पापा, दोस्त भाई, साथी, अपने लोग और जय के साथ मेरी दूरी बढ़ रही थी, पर आभास के साथ दूरी कम हो रही थी। हजारों जन्म को मिलाकर जीने वाली साइकोलॉजी मुझे उस दिन समझ आई। कभी नाचने का मन कर रहा था तो कभी गाने का। टैक्सी, टैक्सी। हेलो। Hey, Western General Hospital, please. आभास ने मुझे बहुत बार सरप्राइज दिए थे। फर्स्ट सरप्राइज
सिनेमा हॉल के जेंट्स टॉयलेट में। सेकंड सरप्राइज, उसने मुझे विक्रम की खिड़की पर पत्थर मारने के लिए इनकरेज किया। थर्ड सरप्राइज, हर लड़की का सपना होता है कि उसका राजकुमार हो, और आभास की वजह से मेरा ये सपना पूरा हो गया। फोर्थ सरप्राइज, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि वो मुझे जय के साथ इतनी आसानी से जाने देगा, और मुझसे बिछड़कर उसे भी दुख हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी मुझसे प्यार करता है। You look very excited. Yes, I'm so excited. I'll be seeing my Abhas later. Okay. अब सरप्राइज देने की बारी है मेरी तरफ से फर्स्ट सरप्राइज। I love you, Abbas. आई लव यू टू मीरा। I love you, Abbas. आई लव यू टू मीरा। फिफ्थ सरप्राइज भी आभास ने ही मुझे दे दिया। उस दिन पहली बार उसकी वजह से रो रही थी। जिंदगी में इतनी ज्यादा तकलीफ कभी नहीं हुई।
आभा से बदला लेने का मन कर रहा था और जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। रीत, हम्म, ये किसी और का है बेटा। बदमाश लड़की। लाओ मैं पैक कर देता हूं। आओ आओ। अब मत छूना, श्रुति आंटी का है, भेजना पड़ेगा। ठीक ah, ठीक है। hmm. नॉटी गर्ल। बस थोड़ी देर, ठीक है। ah. हाय, Hi, hello. आई एम श्रुति's फ्रेंड। Oh, only friends? यस, Where are you from? नेपाल। शायद श्रुति की शादी हो चुकी है। उसे मेरी बधाई दीजिएगा। ये रहा उसका गिफ्ट। वो आए तो उसे दे देना। वो अपना सारा सामान यहाँ से ले जा चुकी है। शायद अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। पापा। बस 1 मिनट। ओके। श्रुति आए तो आभास आया था कह देना। Yes, of course. मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, पर उसे दिल से डिलीट नहीं कर पाई। मुझे आभास से नाराजगी भी हो रही थी। अगर वो मुझे बता देता कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने आप को तो रोक लेती। मैं अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कभी रेस्टोरेंट, कभी कॉफी शॉप और कभी मार्ट में सेल्स गर्ल बन गई। पर 1 हफ्ते से ज्यादा कहीं भी टिक नहीं पाई। हेलो, हेलो जय, क्या हाल है श्रुति? आई एम फाइन। आभास कैसा है? आभास भी ठीक है। गुड। ओके बाय। तीन महीने हो चुके थे। मॉम, डैड और जय को झूठ बोला था कि मैं आभास के साथ खुश हूं। वो लोग सोशल साइट्स चेक कर सकते थे, तो उन्हें सच्चाई ना पता चल जाए, इसीलिए मैंने सब डीएक्टिवेट कर दिया। मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। पापा, हम्म? so pretty.
जेनिफर अपने आप को कैसे संभालती होगी, कैसे अपने पियानो में सब कुछ भूल जाती है। कोशिश तो मैंने भी की, लेकिन मैं तो पियानो भी बेसुरा ही बजाती हूँ। अब बजेगा भी कैसे? सुर तो आभास के साथ कहीं खो गया था। How are you, my dear? Oh. आभास ने दिया था। शायद तुम्हें किसी होटल से गिफ्ट मिला, कह रहा था He loves you very much. ऐसा उसने कहा आपसे? I could read his eyes. आपने भी मेरी तरह गलत समझ लिया। No. मेरे से वो गलती never. मेरी लाइफ भी इसी में ही बीत गई, श्रुति। अलेक्जेंडर की आंखें पढ़ते समय कभी भी मैं गलत नहीं थी। But he has a girlfriend. जो आंख से देखा जाता है वो सब कुछ सच होना जरूरी नहीं होता। You have to know the truth, my darling. Okay. उसने एड्रेस दिया क्या? No. नहीं दिया? आपने उससे पूछा क्यों नहीं? What am I supposed to do with this gift? I want आभास। क्या करूंगी मैं इस गिफ्ट का? You can post the parcel, okay? Okay. Thank you. Address? Thank you, Jennifer. It's okay, my dear. हाय। श्रुति, कैसे गेस किया आपने? मुझे आभास ने सब कुछ बता दिया है। आभास ने आज तक सिर्फ एक लड़की का नाम लिया था, वो है श्रुति।
श्रुति ऐसी है, श्रुति वैसी है, श्रुति ऐसी बोलती है, श्रुति वैसी बोलती है। सिर्फ यही सुनता था उसके मुंह से। तुमने जैसा कहा था वो वैसा ही था। आभास कहाँ है? गैरेज के काम के लिए लिवरपूल भेजा था उसे, वहीं से चला गया। 1-2 दिन तो गायब होना समझ में आता है, इस बार तो 4-5 दिन हो गए। अब वो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है। 4-5 दिन तक कोई गायब होता है? सच अ स्टूपिड इडियट। आभास को हर कोई गाली देता है, प्यार से। आभास को भगवान ने गाली सुनने के लिए ही भेजा है। ये बताइए, आप आभास को कब से जानते हैं? 4-5 साल हो गए हैं, पर लगता है कि बचपन से पहचानता हूं मैं। गांव में वो एक चाइल्ड लेबर काम करता था, दिन भर घर का काम और रात में पढ़ाई करता था। वो अनाथ था और वो दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ स्कूल जाते देखता था। वो सोचता था कि काश मेरे भी माँ बाप होते तो मुझे उनका सहारा मिल जाता, पर उसे कहीं भी कभी भी सहारा नहीं मिला। और अपने पैसे से वो खुशी खरीदने लगा। पैसा। ओए, ओए क्या चाहिए तुझे? आप ये सब ले लीजिए और मुझे अपना हाथ दे दीजिए। पैसा सब मुझे। अच्छा, तेरा नाम क्या है? आपका? मेरा राम बहादुर। मेरा नाम ओम बहादुर। ला हाथ दे। और उस दिन से वो सबका बन गया। राम के लिए श्याम, सीता के लिए गीता, कुत्ते के लिए फुत्ते और बिल्ली के लिए गिल्ली। घर में वफादार कुत्ता और सहारा देने वाला बेवड़ा। उसने उसी दिन समझ लिया था, खुशी कोई भी किसी को भी दे सकता है। पिंजरे का तोता वो हमेशा उड़ना चाहता है। आभास भी वैसा ही था। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपना देश भी। वो यूरोप आ गया। और मीरा? मीरा को पहचानती हो तुम? नहीं पहचानती, पहचानना चाहती हूँ। कौन है मीरा? बहुत लंबी कहानी है। मैं उसे बहन बोलता हूँ। No! Today I'm committing suicide. No! No, no, no! हे एवरीवन, Listen, फेसबुक लाइव में listen to सबको me. हेलो। Listen to me. टुडे आई एम हियर एट No. Today I'm committing suicide. हाँ? यहाँ से कूद के मर जाऊंगी मैं। यूरोप में नेपाली लड़की सुसाइड? Going Hello? there, Oh, hello? jumping and dying. हेलो Goodbye, bye. Today is ओ my हेलो हेलो last हेलो day. रुको एक सेकंड No, रुको stop रुको मैं आ रहा हूँ। हेलो, बंजी के लिए रस्सी चाहिए ना? रस्सी कहाँ है? सुनाई नहीं देता? Not bungee jumping. Jumping. Dying. Suicide. बंजी, रस्सी कहाँ है? रस्सी बंजी नहीं, सुसाइड कह रही है। सुनाई नहीं देता? वही तो, बंजी के लिए तो रस्सी चाहिए ना? सुनाई नहीं देता? अरे रस्सी कहाँ है? रस्सी नहीं, ये रस्सी बंजी जंपिंग नहीं है। रस्सी क्यों चाहिए? सुसाइड है। मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड वही बोल रहा हूँ। रस्सी ला रहा हूँ, 1 मिनट रुको। बात नहीं समझ आ रही तुम्हें? वहीं पे रुक जाओ। तुम वहीं पे रुक जाओ। आई एम प्रेग्नेंट। और हस्बैंड? आई एम नॉट मैरिड। ओ बॉयफ्रेंड, क्या उसको ये पता है डैडी बन रहा है वो? कितना आसान है ना?
हस्बैंड नहीं है तो बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड को जाकर बोल दो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कुछ समझ आता है? कितने अच्छे से काम कर रही थी मैं। आई वॉज मेकिंग गुड मनी। मेरे क्लाइंट्स अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं थी। बेकार मैं इस प्यार के चक्कर में पड़ गई और काम भी मेरे हाथ से चला गया। मतलब? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? आई एम अ प्रोस्टिट्यूट। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। लाइफ में लोगों के कैसे कैसे टेंशन होते हैं, और तुम्हारी तो नई शुरुआत हो रही है, तुम्हारा बेबी आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में कोई सुसाइड करता है क्या? विल यू मैरी मी? व्हाट? मुझे मेरे इस बच्चे को अपना नाम दे सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? एक दुखी लड़की जो सुसाइड कर रही थी, उसे कन्विंस करना आसान है। वो मैं भी कर सकती हूँ, समझे? खुद से भी ज्यादा मैं इस बच्चे के लिए मरना चाहती हूँ। इसे अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती। क्यों जिंदा रहूं मैं? मुझे अभी कन्विंस करना चाहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? मीरा। हाय, आई एम शीरा। फ्रेंड्स? झूठ। एक्चुअली आभास, झूठ नहीं बोल रहा। अब्बास, मुझे भी जिंदा रहने का मन है। मेरे अधूरे सपने हैं, उन सबको मैं पूरा करना चाहती हूँ। ये दुनिया मुझे भी अच्छी लगती थी अब्बास, पर मैं अभी उस हालात में हूँ कि मैं अपने भाई को कुछ बता नहीं सकती और ना ही उनके सामने जा सकती हूँ मैं। सो प्लीज, हो गया अब मेरा। कन्विंस करने का ट्राई मत करो। तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ। मीरा, ओ मीरा, तुम्हारे भाई को मेरे जैसा बॉयफ्रेंड चलेगा? मुझे बचाने के लिए तुम्हें शादी नहीं करनी होगी मुझसे। सिर्फ मेरे बच्चे को और मुझे बहुत दूर ले जाओ। तुम बस उसे अपना नाम दे दो। उसकी माँ क्या काम करती थी, उसकी जिंदगी कैसी थी, ये सब उसे मत बताना। बच्चे की परवरिश में जितना भी खर्च होगा, मेरे पास थोड़ा सेविंग्स है। मुझे पता है, बहुत ही जल्द हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो देखने में बहुत सुंदर है। मैंने तुम्हें जिस लाइफस्टाइल के बारे में बताया था, वो मेरा पास था। उस समय इन्होंने मेरा साथ दिया एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। राजू भैया। ये बहुत ही अच्छी है। इससे मिलके मुझे एक परिवार का एहसास हुआ। भैया। हाँ।
आभास भी अभी काम की तलाश में है। ओके, सो इफ इट्स पॉसिबल कोई जॉब आप इन्हें दिला सकते हैं। होगा, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू। आभास, नो, प्लीज डोंट। सॉरी। रोती हो? हाँ? मामू की बेटी हो तुम? बहुत क्यूट है, देखो तो। मुझसे भी ज्यादा क्यूट है। तुम खुद देख लो। नहीं, मुझे मत दो। मैंने लिया तो तुम्हें वापस नहीं दे पाऊंगी। इसे ढेर सारा प्यार देना। मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही प्यार करती होगी। ये बच्चा और मेरा भाग्य एक ही है। तुमसे ज्यादा शक्तिशाली भाग्य है इसका। तुम्हारे जैसा पिता मिला है इसे। मीरा एक अभागी लड़की थी। उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ था। यहाँ के डॉक्टर्स ने उसे 5 साल का समय दिया था। मीरा को अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ पता था, पर उसे एक ही चीज का डर था, ये सब बातें आभास को पता ना चले। इसलिए आभास को मैं मीरा से दूर रखने के लिए काम के सिलसिले में बाहर भेजता रहता था, और उसी सिलसिले में तुम्हारी मुलाकात आभास से हुई थी। अपनी बेटी को आभास के साथ देखकर मीरा बहुत ही खुश थी, पर उसे इस दुनिया को छोड़ के जाने से दुख हो रहा था। वो पल पल अपनी पीड़ा को सह नहीं पा रही थी और बेहोश हो जा रही थी। फाइनली उसने इच्छा मृत्यु लेने का निर्णय किया और हॉस्पिटल से उसने अनुमति मांग ली। मीरा की अवस्था और रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने भी उसे इच्छा मृत्यु देने का फैसला किया।
अब्बास के बाहों में मरना चाहती थी वो। उसके बाहों में मरती तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती, इसलिए डॉक्टर ने उसे ऐसी दवा दी जिसे लेने के बाद वो गहरी नींद में चली जाती थी। हेलो। Hello, Abbas. यस लारा। You need to come to the hospital immediately, please. व्हाट हैपेंड? It's very urgent. We were waiting for you. Okay, thank you. मीरा, अब्बास, रीत कैसी है? शी इज फाइन। स्कूल जाती है? जाती है। मम्मा को ढूंढती नहीं? रीत, क्या ढूंढ रही हो बेटी? मम्मा को ढूंढ रही हूँ। मैंने सब जगह ढूंढा उन्हें, पर वो कहीं नहीं मिली मुझे। मम्मा कहाँ है पापा? आएगी, बहुत जल्द आएगी। कभी कभी ढूंढती है। 2 दिन पहले आऊंगा कहा था, भूल गए ना? आई एम सॉरी मीरा। थैंक यू। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करना। ये भी कहने की बात है क्या? उसे ऑन कर दो ना, शायद डॉक्टर भूल गए। थैंक यू। माय प्लेजर। मुझे गले लगा लो ना एक बार। I love you, Abbas. I love you too, Mira. मीरा, मीरा, ए मीरा, जिंदगी में हंसना और जीना सिखाने वाला अब्बास
जिसने जिंदगी दिया उसी को मौत भी दिया। ये राज पता चल गया तो दूसरों को जीना सिखाने वाला खुद ही जीना भूल जाएगा, ये डर लगता है, इसलिए नहीं बोला। ये था मेरा 6th सरप्राइज। यहाँ टॉयलेट कहाँ है? मेरे लिए भी कोई लड़की गाना गाती तो अच्छा होता ना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ये है मेरी लव स्टोरी की पहली इनिंग। कभी सोचा ही नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आभास जैसा लड़का मेरी जिंदगी में आएगा। मैं उसकी जैसी क्यों नहीं हूं? मैं जेलस भी हो रही हूं, प्यार भी आ रहा है। पता नहीं सेकेंड इनिंग रुलाएगी या हंसाएगी। Actually, I have so many plants. Abbas? Just a minute. Abbas? Abbas? ओह जय, What a surprise! और आप यहाँ? फेस्टिवल चल रहा है, स्टॉल लगा है। You know, मेरा फैमिली बिजनेस है। या और श्रुति कैसी है, ठीक है ना? तुम मजाक कर रहे हो? आप दोनों एक साथ आए हो या श्रुति ग्लासगो में है? What? What do you mean? अब I mean, श्रुति तुम्हारे साथ है ना? श्रुति और आपकी शादी हुई थी ना? Oh my God! आभास, मेरा ना एक अनोखा सा सपना है। कैसा सपना?
वो उस पहाड़ पर चढ़कर अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर ओ डार्लिंग आई लव यू बोलकर चिल्लाने का मन है। ऐसा भी सपना होता है क्या? श्रुति! 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 ये सरप्राइज तुमने मुझे दिया या मैंने तुम्हें? तुमने मुझे दिया। यहाँ पर टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट कहाँ है बताओ। लिली, ओ लिली, ओ लीला देवी, मत रो ना। ओ लीला देवी, जितनी जोर से चिल्ला कर होगी उतनी ही ज्यादा बेइज्जती होगी तुम्हारी। ये भी जेंट्स टॉयलेट है।